घर की सफेदी से लेकर आसमान का रंग, हाथ की कलाई के आकार से लेकर उस पर बंधी घड़ी का समय, मेरे शरीर से लेकर पेड़ पौधों की ऊंचाई, सब कुछ बदल रहा है। पर क्या है जो नहीं बदलता, अपरिवर्तित है? आइए जानते हैं आज अमोघ लीला प्रभु से इस रिकॉर्डिंग में जो 2013 में की गई थी। ये रेयर रिकॉर्डिंग है, चलते हैं उनके पास। हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 16 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज टॉपिक रहेगा बी रूटेड इन द अनचेंजिंग नॉट द चेंजिंग। तो आज ये श्लोक इस प्रकार से है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, which goes like this: नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तस्त्व अन्योस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है बॉडी के बीच में और सोल के बीच में। तो बॉडी है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन सोल जो है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते। इसीलिए जब छोटा बच्चा हो उसे पूछो बेटा व्हाट इज योर नेम, कहेगा माय नेम इज बंटी। ओके, जब वो 10 साल का हो जाएगा उसे पूछेंगे ओके नाउ व्हाट इज योर नेम, कहेगा आई एम बंटी। जब वो 15 साल का हो जाएगा उसे पूछेंगे ओके व्हाट इज योर नेम, कहेगा माय नेम इज बंटी। और जब वो 25 साल का होगा उसे पूछेंगे अब बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहेगा माय नेम इज बंटी। वेल, अगर बॉडी देखें तो बॉडी तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, पर ये व्यक्ति हमेशा सेम जवाब देता है दैट माय नेम इज बंटी। तो ये आई भला क्या चीज है जो कि बदलती नहीं है, लेकिन शरीर तो हमेशा से बदल रहा है। तो शरीर में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इवन मेडिकल साइंस के अनुसार भी हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। हमारे शरीर का एक एक सेल 99.99% हमारे शरीर के सारे सेल 7 साल में पूरी तरह से दूसरे सेल्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। देयर इज ऑलवेज सम वियर एंड टियर इन द बॉडी। तो शरीर हमेशा से बदल रहा है। सो देयर आर 6 चेंजेस इन द बॉडी एज पर द स्क्रिप्चर्स, और हम इसको अनुभव भी करते हैं। देयर इज बर्थ, देयर इज ग्रोथ, थर्ड वन इज प्रोड्यूसिंग सम बाय प्रोडक्ट्स, फोर्थ वन इज स्टेइंग स्टेडी फॉर सम टाइम, फिफ्थ वन इज ड्विंडलिंग एंड सिक्स्थ वन इज डेथ। तो शरीर का जो जन्म भी होता है, ग्रोथ भी होती है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ 2-4 बच्चे भी हो गए, उसके बाद थोड़ा समय व्यक्ति रहता है, फिर उसका शरीर खराब होना शुरू होता है और उसके बाद फिर मृत्यु भी होती है। तो इस प्रकार से 6 चेंजेस बॉडी में आते हैं, लेकिन ये 6 चेंजेस बॉडी में नहीं आते। लेकिन हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। इनफैक्ट हमारी बातचीत भी बॉडी के ऊपर ही बेस्ड है। लाइक व्हेन वी आस्क हाउ इज एवरीबॉडी, इज समबॉडी वेटिंग देयर, इज एनीबॉडी लिसनिंग टू मी, anybody, everybody, somebody, everybody. तो हम जिसे body, 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 body. But factually we are not the body. We should say how is every soul? Is any soul sitting there? Is some soul sitting there? Like that. But we say body because we identify ourselves with the body. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बॉडी है हम लोग नहीं है, और ये बॉडी पे विश्वास नहीं कर सकते। रीजन बीइंग इट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो एक सवाल आता है, भला मृत्यु किसकी होती है, आत्मा की या शरीर की? गुड क्वेश्चन। क्या आप मानते हैं आत्मा की मृत्यु होती है? नहीं, आत्मा की मृत्यु तो नहीं होती। अच्छा, तो शरीर की मृत्यु होती है? हाँ, शरीर की मृत्यु होती होगी। वेल, लेकिन अगर शरीर की मृत्यु होती तो शरीर में भला क्या मरता है? कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, फैटी एसिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या मरता है? ये सब तो पहले से मरे हुए हैं। अगर कैल्शियम पहले से मरा हुआ है, मैग्नीशियम पहले से मरा हुआ है, हीमोग्लोबिन पहले से मरा हुआ है, तो यानी कि शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। दिस बॉडी इज ऑलरेडी अ डेड बॉडी। तो जो मरी हुई चीज है वो मर नहीं सकती, और आत्मा कहीं मरती नहीं है, तो फिर मरता क्या है? अरे बाबा रे बाबा, यानी कि डेथ नाम का ये वर्ड हमको डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। रीजन बीइंग डेथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन डेथ तो होती है। तो डेथ वाला होती क्या है? सो डेफिनेशन ऑफ डेथ, हमको डेथ की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। अर्लियर वी हैड अ डेफिनेशन कि कोई जिंदा था जो मर गया तो दैट इज कॉल्ड डेथ, पर एक्चुअली इस हिसाब से तो डेथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। डेथ का मतलब हुआ व्हेन द सोल ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड डेथ। अब इस हिसाब से देखें तो वेल, हमारी हमेशा से डेथ हो रही है संसार के अंदर। तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ये शरीर हमेशा से परिवर्तनशील है, तो ये हमेशा ये डेथ की ओर ही जा रहा है। Sometimes people they consider themselves to be when the body, तो ये समझते हैं क्योंकि यार ये शरीर है, बस हम शरीर ही हैं, तो बस ये शरीर गया तो सब खत्म। तो भाई अब यही जिंदगी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अभी जो भोग करना है भोग कर लो, जो एंजॉय करना है कर लो, चाहे गलत सलत तरीके से करना हो कर लो। भाई कल किसने देखा है? वेल माय डियर, कल हम सब देखते हैं। हो सकता है इस शरीर में ना देखें, किसी दूसरे शरीर में देखें, लेकिन हम सब के सब कल को देखते हैं। कल भी बीता हुआ कल भी हमने देखा था,
आज भी हम देख रहे हैं और आने वाला कल भी हम देखेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कल किसने देखा है, मस्ती मार लो यार, और क्या जो करना कर लो, ऐसे लोग जो है बहुत ही लापरवाही का जीवन बिताते हैं। पर एक्चुअली हमें ये समझना है कि जो आत्मा है, क्योंकि उसमें एक कॉन्टिन्यूटी हमेशा बनी रहती है, आत्मा में कॉन्टिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी, और ना सिर्फ इस शरीर में बल्कि दूसरे शरीर में जाने के बाद भी ये कॉन्टिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। अगर कुछ लोग ये चिंता करते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, नाउ वी आर क्वाइट ओल्ड, तो इसीलिए जो है अब वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट लेने के बाद कई बार लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। रीजन बीइंग इतनी एक्टिव लाइफ थी, अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लाइक दैट। पर अगर मैं ये जानता हूं कि मैं एक्चुअली शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये बुढ़ापा, ये जवानी, हम इसके परे भी जा सकते हैं। पर एक्चुअली हम लोग अपने आप को क्योंकि शरीर ही मानते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कंक्लूड दैट वी आर द बॉडी। जैसे कि कुछ लोग प्लान बनाते हैं स्पिरिचुअलिटी का ओल्ड एज में, कि भाई जब बूढ़े होंगे ना तब भक्त बन जाएंगे भगवान के। अभी यार अभी तो ये जवानी है दीवानी, अभी तो मस्ती मारने का समय है, अभी तो है कि नहीं भाई। अच्छा तो कब करना चाहिए फिर हमें स्पिरिचुअलिटी, कब, व्हेन वी शुड बिकम डिवोटी ऑफ गॉड? बुढ़ापे में, बुजुर्ग होने पर। ओ अच्छा, ये बूढ़ा होने का क्या डेफिनेशन है सर? बूढ़े होने की डेफिनेशन है व्हेन समवन इज नियर डेथ, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज। जब कोई मृत्यु के पास होता है ना तो उसको बोलते हैं ओल्ड एज। वेल अगर मृत्यु के पास होना ओल्ड एज है, हम तो कभी भी मर सकते हैं। सो दैट फेज वी आर ऑलवेज ओल्ड, क्योंकि हम हमेशा मृत्यु के नजदीक हैं। मृत्यु कोई भी हो सकती है। इनफैक्ट ये रिकॉर्डिंग मैं पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी कोई भी सांस मेरी आखिरी सांस हो सकती है, एंड दिस रिकॉर्डिंग कैन ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप। और फिर टेक्नीशियंस आएंगे रेडियो द्वारका के, कहेंगे अरे क्या हो गया, अरे ये प्रभु जी इस्कॉन मंदिर से आए थे, अचानक क्या हो गया, हेलो हरे कृष्णा, उठिए, ओ गॉड, इनकी नर्व्स गई, ओ गॉन। तो कोई भी सांस हमारी आखिरी सांस हो सकती है। सो दैट मींस वी आर ऑलवेज नियर डेथ। सो दैट मींस सिंस वी आर ऑलवेज नियर डेथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हमेशा से ही बूढ़े हैं। अगर हम हमेशा से ही बूढ़े तो हमें हमेशा स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में तो उम्र ही बड़ी अच्छी बताई जाती है। आपकी उम्र कितनी है? वेल आई एम 25 years ओल्ड, मैं 25 साल बूढ़ा हो चुका हूं। जो बर्थडे भी बनाते हैं हम लोग, तो बनाते हैं कि भाई आप 25 साल आपकी जिंदगी बीत चुकी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप 25 साल बूढ़े हो गए, अब आप 26वें साल में जाएंगे, फिर आप 26 साल बूढ़े हो जाएंगे, अब आप 26 साल बूढ़े हो गए, अब 27वें साल में और बूढ़े हो जाएंगे। सो दैट फेज वी आर ऑलवेज बिकमिंग ओल्ड, बिकॉज रीजन बीइंग वी आर ऑलवेज नियर डेथ। मृत्यु हमेशा हमारे साथ है और पास है। पर जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और ये नहीं जानते कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो हमारे कोई निकट संबंधी भी कोई जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। और फिर अक्सर लोग शोक सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें किसी भक्त को बुलाते हैं कि आप भगवद गीता से पाठ करिए, हमें आत्मा के बारे में बताइए और भगवान के बारे में बताइए। पर मैं कभी भी ऐसी शोक सभा में जाता हूं तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि इस सभा को शोक सभा ना कह करके इसको हमें स्मृति सभा कहना चाहिए, क्योंकि शोक तो हम तब करेंगे कि भाई आत्मा ही मर गई। But actually this person who was a soul, who is a soul, is now in a new body, in a fresh body, not in that cancer body or old body, wrinkled body, sad body, troublesome body, now in a new body. तो इसीलिए शोक सभा, दुख मनाने की तो बात है नहीं, तो बल्कि स्मृति सभा कह सकते हैं इसको। ओके, नाउ इट्स अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस, हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको अपनी शरण में ले। So that means we should not call these sabhas as शोक सभा, क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि अगर व्यक्ति वो आत्मा था, आत्मा है और वो शरीर नहीं था, तो शोक करने की कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसी सभा को शोक सभा के बजाय स्मृति सभा मानना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में मरा नहीं है, सिर्फ शरीर था, खराब हो गया था, बदल लिया, अगले शरीर में चले गए। इस तरह से जब हम सोल की इटर्नैलिटी को जब समझ लेते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली वी आर नीदर यंग नॉर ओल्ड, वी आर इटर्नल, वी आर इटर्नली फ्रेश, यूथफुल सोल। सो वी आर बियॉन्ड दिस। So matter of spirit is very important to discuss. तो spirit के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, the matter of spirit is very important discussion. And on the other hand, the spirit of matter, that is a useless point to ponder on. तो इस बात को जब हम समझ लेंगे कि हम वास्तव में something, we are something which is unchanging. We are not something which is changing. तो हमारे जीवन के कितने सारे कलह, क्लेश, दुख और आंतरिक संघर्ष, बाहर के संघर्ष अपने आप दूर हो जाएंगे. So we should be rooted in the unchanging, which is the soul, and not the changing, the body. Thank you all very much for listening. Hare Krishna. तो आपने सुना क्या है जो नहीं बदल रहा, हमेशा एक जैसा ही रहता है। अब हमें यह सोचना है कि हम किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, किस चीज को ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, जो बदल रही है या जो नहीं बदल रही है।
अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो वार्ता के साथ। नमस्कार।